हर हर महादेव। प्रभु, आज हम शिव पूजा के फल, शिव पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो शिव पूजा का फल श्रृंखला के चतुर्थ खंड में आज हम लोग श्रवण करेंगे। रुद्राभिषेक और रुद्राक्ष की महिमा, जो सुधर्मा के पुनर्जीवित होने की कथा पर आधारित है। किस प्रकार सुधर्मा की मृत्यु हो गई और फिर वह जीवित हो उठा, यही कहानी है। छोटी सी कहानी है, इससे स्पष्ट होता है हमारे बाबा भोले कितने भोले हैं। थोड़े से ही प्रयास से वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं रुद्राभिषेक और रुद्राक्ष की महिमा, सुधर्मा के पुनर्जीवित होने की कथा। कश्मीर देश के भद्रसेन राजा का पुत्र सुधर्मा और मंत्री पुत्र तारक दोनों ही महान शिव भक्त और पितृभक्त थे। दोनों ही महान शिव भक्त और पितृभक्त थे। दोनों ही रोज सर्वांग में, पूरे अंग में विभूति धारण करते, गले में रुद्राक्ष की माला पहनते और सदा शिव पूजन में लगे रहते। राजा का पुत्र और मंत्री पुत्र। एक बार महामुनि पराशर जी राजा के यहाँ पधारे। भद्रसेन राजा के यहाँ पधारे। उनसे राजा को यह मालूम हुआ कि सुधर्मा की आज से 7वें दिन अकाल मृत्यु होने वाली है। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार ऋषि पराशर से उन्हें मिला। इससे राजा को बहुत ही शौक हुआ। वे भाव विह्वल हो गए, शोकाकुल हो गए। अब क्या किया जाए, मेरे पुत्र की तो आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। राजा के पूछने पर ऋषि पराशर जी ने बतलाया कि यदि 10,000 रुद्रावर्तन से शंकर पर अभिषेक धारा चढ़ाई जाए, फिर से सुनिए, यदि 10,000 रुद्रावर्तन से शंकर पर अभिषेक धारा चढ़ाई जाए तो तुम्हारे पुत्र की अपमृत्यु जो है वह टल सकती है। ऋषि पराशर ने राजा से कहा। श्री शिव जी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। मुनि के वचन से राजा को कुछ आश्वासन मिला, थोड़ी सी धैर्य मिली। राजा ने हजारों ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उनके द्वारा रुद्राभिषेक प्रारंभ करवा दिया। राजा की बात, खर्च की कोई चिंता नहीं थी और रुद्राभिषेक प्रारंभ करवा दिया राजा ने। 7वें दिन की बात है, दोपहर के समय सुधर्मा की मृत्यु हो गई। राजपुत्र की यानी राजा भद्रसेन की पुत्र की मृत्यु हो गई, यानी सुधर्मा की मृत्यु हो गई। पराशर मुनि ने रुद्राभिषेक के तीर्थ से सुधर्मा के मृत शरीर को सींचा और पवित्र और अभिमंत्रित रुद्राक्ष के द्वारा कुछ
तीर्थ उसके मुंह में डाला। शंकर की कृपा से, भगवान भोले की कृपा से राजकुमार के प्राण जो है वो लौट आए। पूछने पर राजकुमार ने बतलाया कि मुझे यमराज ले जा रहे थे, इतने में ही अचानक से एक तेजोमयी श्वेत वर्ण जटाजुटधारी मूर्ति ने प्रकट होकर यमराज को फटकारा और मुझे उनसे छुड़ा लिया। यमराज मुझे छोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। सुदामा के जीवित होने पर राज परिवार में आनंद छा गया। सब लोग शिव भक्ति में लग गए। राजपुत्र सुदामा और मंत्री पुत्र तारक ने शिव भक्ति का खूब प्रचार किया आगे चलकर। तो ये कहानी थी राजपुत्र सुदामा और मंत्री पुत्र तारक की, और भगवान भोले के रुद्राभिषेक और रुद्राज की क्या महिमा थी इस कहानी से परिलक्षित होता है। तो ये प्रसंग कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। साथ ही अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे। हर हर महादेव।